हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि जीपैट होता क्या है। तो मैं पूरी तरह से इस पे आपको जानकारी दूंगा। बस आपको देखना है कि लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीपैट है वो एनटीए कंडक्ट कराता है और इसमें आपका 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। ये आपके 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं जो कि 9 से 12 और 2:30 से लेकर 5:30 बजे के बीच। तो ये 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो इस बार कैंडिडेट्स बैठे थे दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेट 60,000 कैंडिडेट्स बैठे थे। तो आप समझ सकते हो कि पहले जहाँ कम कैंडिडेट्स बैठते थे अब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कट थ्रोट कंपटीशन है जहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है या सारा कुछ पढ़ना है। यहाँ पे केवल अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। जीपैट एग्जामिनेशन दोस्तों ये आपका अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आता है और इस बार जो लास्ट डेट था उसको भी एक्सटेंड किया गया था किसी कारणवश। और जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो 22 मई को हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये डेट आपकी फिक्स रहती है, लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ये आपके डेट शेड्यूल हैं जब आपके नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। तो तब तक आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत ही वास्ट है, लेकिन आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कि इसमें जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें आपके अच्छा मेजर क्वेश्चंस आते हैं। 38 क्वेश्चंस उसमें आते हैं अप्रॉक्सीमेट। फिर आपका फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी है और फार्मास्यूटिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट ही आपका मेनली रिजल्ट बनाते हैं। वहाँ पे एलाइड साइंसेज भी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप इन 4 सब्जेक्ट में वहाँ पे फिट रहें। आपको इन 4 सब्जेक्ट का नॉलेज अगर है तो आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे फुल मार्क्स से टॉपर के भी नहीं आते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई ज़रूर हो। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से आप नाइपर भी नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है। इसका जो सिलेबस है दोस्तों, मेनली बच्चों को डर लगता है जो आपकी केमिस्ट्री पोर्शन होता है वो वीक रहती है। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आपको घबराना नहीं है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आपकी फार्माकोग्नोसी के थ्रू ही कवर हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी कोलोजी के थ्रू कवर हो जाती हैं। यही मैं हर बार बच्चों को बताता रहा हूँ। और ये मुझे इसलिए पता है दोस्तों क्योंकि जो आपके मैसेज मुझसे मिलते हैं कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे हम लोग कई सालों से बने हैं, इसलिए मुझे पता है कि एक कॉमन जो फोबिया है बच्चों के मन में वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए है। लेकिन इस पर घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करके ही जाओगे तभी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर वहाँ पे 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको जनरल नॉलेज आप खुद ही उसको कर ले जाओगे क्योंकि आपने वहाँ पे स्टडी किया हुआ है, 3rd ईयर 4th ईयर तक आपने वहाँ पे पढ़ाई की हुई है, तो आप कर ले जाओगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से क्वेश्चन आपने वहाँ पे कोकाटे को जो आपका कोलोजी तैयार किया होगा या आपने कोग्नोसी तैयार किया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के करने में भी सहायता प्रदान करेंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फोबिया में नहीं रहना है। क्योंकि होता क्या है कि हम डर जाते हैं कि केमिस्ट्री हमसे होगी नहीं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप सिलेबस में देखोगे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज से दे रखा है। तो बच्चे क्या है कि इस घबराहट की वजह से बहुत सा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको स्टार्ट करना है कोलॉजी से। कोलॉजी की दोस्तों बेस्ट बुक आपको पता ही है कि केडी त्रिपाठी है। फिर दोस्तों आपको कुग्नोसी करना है, आपको कोकाटे से वो चीज़ करना है। तो इन दो को जब आप करते हो तो जो आपका तीसरा पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तैयार होने लगता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसे हम नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों आपको फार्मास्यूटिक्स करनी है। फार्मास्यूटिक्स आप चाहो तो एनसेल से कर लो या फिर आप लैकमैन से कर लो। तो ये तैयारी बहुत आसान है, घर बैठे हो सकती है, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे सेल्फ डाउट है कि आप ये नहीं कर सकते या आपके कॉलेज में बहुत कम बच्चे पास किए हैं, तो बिल्कुल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जैसे ही मुझे वहाँ पे समय मिलता है मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई देता हूँ। आपको परेशान नहीं होना है कि रिप्लाई नहीं आ रहा है या आप कॉल कर रहे हो तो कॉल बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐड हैं टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप पे भी। अब सबको रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरी तरफ से ये भी नहीं रहता कि मैं किसी को आधा अधूरा वहाँ पे रिप्लाई दूँ। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। बस आप जो व्हाट्सएप नंबर है वो अपने लिस्ट में डाल दीजिए। और आपको कभी भी डाउट हो कि आप वहाँ तैयारी नहीं कर सकते हो तो मैं बिल्कुल आपकी वहाँ पे सहायता करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल में बहुत से बच्चे निकले हैं,
जो सेल्फ तैयारी करके निकले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे वो नहीं माहौल आया है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत सा पोर्शन तो आप ऑटोमेटिकली जब आप सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन देते हो तो वो कवर कर चुके हो। बस उन्हीं क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे सॉल्व करना है और आपका जीपैट में सिलेक्शन हो जाएगा। जीपैट में सिलेक्शन होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो आपका एक कट ऑफ निकलता है, ठीक है। वहाँ पर आप क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड दिखाए जाते हो। अब क्या है, उसके बाद भी प्रोसेस होता है। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, उन्हें लगता है कि स्कॉलरशिप आने लगेगी, ऐसा नहीं है। जब आपका स्कोर कार्ड आता है, आप क्वालिफाइड हो, तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कॉलेज के आप फॉर्म भरते हो। ये फॉर्म अलग अलग समय पे निकलते हैं। आप चाहो तो खुद सर्च कर सकते हो, या दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो हम भी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बताते रहते हैं कि ये फॉर्म इस कॉलेज का निकला है, तो आप उसको भर सकते हो। अब उस कॉलेज में कितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग, कितने बच्चों ने जिनके अच्छा स्कोर है वहाँ पे, उन्होंने कितने ने अप्लाई किया है, आप किस मेरिट पे आते हो, उस आधार पे वहाँ पे भी एक उनकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अगर आप उस कट ऑफ में आते हो तो आपका सिलेक्शन उस कॉलेज में हो जाएगा। फिर उसके प्रोसीजर से आपको चलना पड़ेगा। बहुत से अच्छे कॉलेज हैं जो आपका ग्रुप डिस्कशन भी उसके बाद करते हैं और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। बहुत से कॉलेज हैं जो इन सबको अवॉइड करते हैं, सिंपली वो मेरिट बेसिस पे आपको वहाँ पे ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, उस कॉलेज की क्या क्राइटेरियाज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पहुँचने के लिए आपको जीपैट का स्कोर अच्छा लाना होगा। अच्छा लाने के लिए दोस्तों आपके पास पर्याप्त समय है। आप जब थर्ड ईयर कर लेते हो उसके बाद से ही आपका समय बनता है कि आप वहाँ पे स्टार्ट कर दो, एक सीरियस वे में स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी। डेली आप 1 घंटा देते हो तो वो पर्याप्त है। आपको वहाँ 10 से 12 घंटे नहीं देने हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जितने भी कोचिंग वाले बताते हैं या जहाँ से भी आपने सुना है, अगर आप 1 घंटा भी डेली देते हो दोस्तों, और मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि अगर आप डेली 1 घंटा दे रहे हो, धीरे धीरे उसको आप बढ़ाओ और 2 घंटे में कन्वर्ट करते हो, जिसमें आप 1 घंटा तो सुबह आप नई चीज़ को वहाँ पे पढ़ते हो और जब शाम होती है तो आप उसी चीज़ का रिवीजन करते हो। तो आप 1 घंटा वहाँ रिवीजन या मॉक टेस्ट में देते हो और 1 घंटा आप वहाँ नए कोर्स को कंप्लीट करने में लगाते हो, तो बहुत आसानी से एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर ले जाओगे। ये सब दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको मेरा बैकग्राउंड पता होगा कि एग्जामिनेशन मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि कैसे इस एग्जामिनेशन को टैकल करना है। और ये मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि मैं किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट लिया हूँ या ऐसा है। और बहुत से बच्चे कनेक्टेड भी हैं जो अभी नाइपर में भी हैं, आपके नाइपर मोहाली जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट को मैं जानता ही हूँ, क्योंकि उनके मैसेज आते रहते हैं। आज भी वो लोग ये चीज़ मुझसे बिल्कुल सराहना करते हैं कि उस समय जब वो उस फेस में थे जहाँ पे उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कोचिंग चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो जो अच्छे बच्चे भी हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस समय मैंने उनको बताया था, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस आया, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से दोस्तों आज वो नाइपर जैसे अच्छे कॉलेज में भी हैं। तो उनसे भी बात होती रहती है, तो उनका भी यही कहना है कि वो लोग खुद भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और उनका यही कहना है दोस्तों कि मैं आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ जिससे आपका जो सेल्फ डाउट है वो ख़त्म हो। जैसे सेल्फ डाउट खत्म हो दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस आना ही आना है, और कॉन्फिडेंस आ गया दोस्तों तो ये पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस पेपर में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये चीज़ करना है कि पिछले साल का जो टॉपर का स्कोर आया है, कितना कट ऑफ जाता है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे तो हम लोग वैसे भी रैंकर सीरीज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी भी अगर आप इस चैनल में जाके रैंकर सीरीज़ 1 2 70 ऐसे करके आप डालोगे तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन विद आंसर हैं। अगर आप केवल रैंकर सीरीज दोस्तों करके ही चले जाओ तो भी वहाँ पे आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन हमें केवल क्वालिफाई नहीं करना है। अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, तो हम लोग अभी जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें आपके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि मेन पॉइंट्स क्या है। उन पॉइंट्स को हम लोग फिर दोहराएंगे, क्योंकि अगर आप जैसे फार्मास्यूटिक्स के लिए लैकमैन उठाते हो या एनसेल उठाते हो तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए करना एज ए स्टूडेंट, लेकिन एज अ फैकल्टी या आप मेंटर कह लो, मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने देखी है। मुझे पता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। एग्जामिनर कॉमन चीज़ें नहीं पूछता, क्योंकि वो सारी चीज़ें पूछ चुके हैं, और उन्हें भी अपने जो उनके ऊपर होते हैं उनको दिखाना होता है पैनल को कि वो एक अच्छे पेपर सेटर हैं। इसकी वजह से
वो कहीं ना कहीं से इम्पोर्टेंट चीज़ लाते हैं। अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ आप मिस करके जो जनरल कॉमन चीज़ें हैं उसको ही रटने या मगअप करने या उसको समझने में टाइम निकाल लेते हो। जैसा कि एक एग्जांपल मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अगर आप वहाँ अपना केडी त्रिपाठी खोलोगे तो दोस्तों आप देखोगे जनरली आप क्लासिफिकेशन याद करने लगते हो, जबकि क्लासिफिकेशन में से एक या दो क्वेश्चन आने हैं जो आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस वे में ही आपके दिमाग में आ जाते हैं, आपको रटे होते हैं, उसके लिए आपसे कुछ अलग नहीं करना होता, लेकिन बच्चे वही बार बार करते रहते हैं। जबकि एग्जामिनर को वहाँ पे अपने पैनल को दिखाना है कि वो अच्छा पेपर सेटर है। इसकी वजह से वो क्या करता है कि हमेशा आप देखोगे कि कोई भी चैप्टर के नीचे पॉइंट वाइज केडी त्रिपाठी में वहाँ पे लिखा होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें उस ड्रग के बारे में, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में या साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन उठाता है और बच्चे वही चीज़ मिस करके सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आप अभी इतने सक्षम नहीं हैं कि आप ये समझ जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए ही ये डूरा चैनल जो है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया है। यहाँ कोई कॉस्ट नहीं लगना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। सिंपली इसको सब्सक्राइब करके आपको रखना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियोस आए वो आपको मिलती जाए। अब दोस्तों इसके साथ साथ जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। टेलीग्राम में सिंपली आप ज्वाइन करके रखो, अपने डाउट्स पूछो और वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको आप ऑनलाइन ही दे सकते हो। बहुत बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और उसमें फिर आपका रैंक भी आने लगता है। तो जो आजकल आप देखते हो कि बाहर इतना लोग पैसे लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा में और फिर वो चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें आप खुद यहाँ पे कर सकते हो। ये एक होम की फैमिली की तरह है दोस्तों। डूअर एक फैमिली ही है, इसलिए स्टार्ट हुई थी। तो आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन होके ही अपने जो पैसे हैं, पेरेंट्स के पैसे हैं, वो भी बचा सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो। सिंपली आप क्लास में भी हो तो क्लास में भी आप चैनल ऑन करके देख सकते हो कि आज क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई। धीरे धीरे स्टार्ट होता है, यहाँ पे कम कम पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं पर धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाते हैं। आगे चल के यही पॉइंट्स आपको सिंपली एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले आपको वहाँ पर पढ़ने हैं, समझने हैं, मगअप करने हैं, जो भी आप जैसे भी चाहो उसको करना है। और इसके बाद आप एग्जामिनेशन में जाओगे और उसका 100% आप रिजल्ट देखोगे कि आप एक साल पहले कहाँ पे थे और एक साल बाद आप कहाँ पे हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट वे में वहाँ तैयारी की, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वहाँ पे रट चुके होगे। तो एग्जामिनेशन आपका कहीं नहीं जाने वाला, बस स्टार्ट करना है। मेन चीज़ होती है दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के लिए कि हमें स्टार्ट लेना है। ये जो सेल्फ डाउट होता है ये बहुत सा टाइम आपका बर्बाद कर देता है। इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करनी है कि अभी फ्रेश स्टार्ट है, अभी हमारे पास टाइम है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं लाना है, बल्कि हमें यहाँ पे अच्छे से स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और जो भी वीडियो आएगा उसका नोट्स बनाते चलिए। कोई भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करिए। टेलीग्राम में जो हम लोग टेस्ट डालते हैं उसको भी देते जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।